मोर्चा देश का एक नागौद में किसान कामगार मोर्चा का आयोजन किया गया, जिसमें हमारे मुख्य अतिथि किसानों के मांगों को लेकर एवं महंगाई भत्ते के बारे में ज्ञापन सौंपा जाएगा कलेक्टर। गाँव गरीब किसान मजदूर एवं महिलाओं के समस्याओं के समाधान के विषय पर पहल कर रहा है। आदरणीय साथियों, हमें आप सबको विदित है कि अपने अधिकार एवं मेहनत के फल को हड़पना और हड़पने देने की नीतियों के तनाव में जीवन जीने की मजबूरी अपराध जगत में कूदने को मजबूर करती है। साथियों, कुछ लोगों ने प्राकृतिक संपदा का इस तरह दोहन किया कि वर्तमान में भोजन, पानी और हवा भी दूषित हो गई, जिससे हमारे यहाँ बीमारियों का खर्च बहुत बढ़ गया। साथ ही साथियों, धन लोलुपता एवं कुछ ऐसे विषयों को लेकर लोगों में धन लोलुपता ऐसे बढ़ी, समाज में शरीर गुणवत्ता और मात्रा विहीन समाज हो गए। आदरणीय साथियों, वर्तमान में अगर हम सबसे बड़ी समस्याओं के विषय पर बात करें तो देखते हैं कि वृद्धावस्था में सुख जीवन जीने की परवरिश एक बहुत बड़ी समस्या बन गई है। जो व्यक्ति वृद्धावस्था वृद्ध होता है, वृद्ध होने के बाद उसकी परवरिश आप सब देख रहे हैं कि उसकी परवरिश नहीं हो पा रही है, जबकि ये निश्चित है कि हर एक व्यक्ति को वृद्ध होकर के ही इस युग से जाना है, लेकिन उसके बाद भी लोग अपने माता पिता की सेवा नहीं कर पा रहे हैं। कुछ लोग तो नहीं कर पा रहे, कुछ लोग बेरोजगार के कारण भी नहीं करवा रहे हैं। बेरोजगारी भी एक ऐसी समस्या बन चुकी है। बेरोजगारी भी एक ऐसी समस्या बन चुकी है कि जिसके वजह से लोग पलायन करते हैं और पलायन करते हुए के कारण अपने माता पिता की सेवा नहीं कर पा रहे हैं। दूसरी हमारी समस्या है असाध्य बीमारियों के कारण संसार के अनुसुखों से वंचित होने की समस्या है। इस समस्या की वजह से भी हम आप सब अगर बीमार हैं तो दुनिया का कोई भी सुख नहीं भोग सकते हैं। ये हमारी एक मुख्य समस्या हो गई है। तीसरी समस्या है रोजगार के लिए दर दर भटकने की समस्या है। भाई रोजगार अगर नहीं है उसके लिए दर दर की ठोकरें लोग खाते फिर रहे हैं। थोड़ा सा शांत रहिए तो फिर मजा आए, नहीं तो भाई तो माइक ले थोड़ी सी आनंद नहीं आ रहा। शांत रहिए लेकिन इस तरह से। उसके बाद एक और समस्या हम सबके बीच में आ गई है सरकारी योजनाओं का लाभ लेने में। हम सरकारी योजनाओं का लाभ लेने में हमारा अमूल्य समय और धन बर्बाद होता है। ये भी हमारी एक सबसे जटिल समस्या है। अगर इसकी हम गणना करते हैं तो देखते हैं कि 365 दिनों में हम 200 दिन बिना मतलब के यहाँ भटकते हैं। और महंगाई वर्तमान में अगर देखें तो शिक्षा और स्वास्थ्य मात्र का खर्चा जो है लगभग देश के 60% देशवासियों का पूर्ण खर्चा शिक्षा और स्वास्थ्य में खर्चा होता है। उससे उनके विकास रुकते हैं। साथ ही अन्य वस्तुओं की महंगाई के कारण लोगों के दिल के अरमान जो होते हैं वो आंसू बनकर बह रहे हैं। इसलिए कुछ विषयों को लेकर के हमारा संगठन कुछ समाधान चाहता है। उस समाधान की बात हम करते हैं जिससे निश्चित तौर पर कुछ समस्याओं के स्थायी समाधान हो सकते हैं। अगर उन पर आप सब लोग अमल करेंगे तो सरकारों को अमल करना होगा और हम समाधान की तरफ पहुंच जाएंगे। जैसे कि गौवंश की समस्या चारों तरफ देखने को मिल रही है, लेकिन गौवंश
एक ऐसा समाधान देता है जो दसों तरह के समाधान देता है। एक कहावत थी, एक पंथ दो काज, लेकिन हम ये कहेंगे कि गौवंश की एक समस्या के समाधान से एक समस्या के 10 समाधान निकलेंगे। जैसे कि अगर आप सोचें कि गौवंश के गोबर और गौमूत्र, भैया शांत रही, 10 बार बोले ना, शांत रहिए, क्या मतलब है? थोड़ा सा है जाएगा तो वो तो थोड़ा 2 मिनट तो शांत रहो। दारू पी के आए हो क्या? चली होगा बोली तो शांत रहिए। फिर कितने बार बोले कि शांत रही, थोड़ी 2 मिनट का बोलने नहीं तो आके बोलिए, आप ही बोलिए ना, उसमें कोई दिक्कत थोड़ी यार। कोई किसी को सुनिए थोड़ा सा, अगर आए हैं तो डिस्टर्ब ना करिए किसी को। चलिए बोलिए। गौवंश एक ऐसी समस्या है जिसके द्वारा हमारे कई तरह के समाधान निकल के सामने आ सकते हैं। केवल एक व्यवस्था को सरकार को देना है, बाकी व्यवस्थाएं अपने आप निकल के सामने आ जाती है। जैसे कि गौवंश का गोबर और गौमूत्र मात्र की खरीदी शुरू हो जाए। गोबर और गौमूत्र की खरीदी मात्र शुरू हो जाने से जहां गरीब रोटी के लिए, रोजगार के लिए घरों को छोड़कर पलायन करता है और उसके माता पिता, वृद्ध माता पिता घर में रहते हैं, उनकी परवरिश नहीं हो पाती है। तो अगर गोबर और गौमूत्र की खरीदी शुरू हो जाए तो वो गरीब अपने घर में ही रोजगार पाएगा और साथ में अपने माता पिता की सेवा कर पाएगा। दूसरा, किसानों को गौवंश से स्वतंत्रता मिल जाएगी, उनकी फसल बचेगी। रोड में आवारा गौवंश घूमने से जो दुर्घटनाएं होती हैं वो दूर होंगी। तीसरा, उस गोबर गौमूत्र से बनने वाली खाद और दवाइयाँ, उन खाद और दवाइयों से हम जैविक खेती की तरफ आगे बढ़ पाएंगे। आप देख रहे हैं कि कई हजारों कंपनियां इस समय जैविक खेती की तरफ लगी हुई हैं, लेकिन किस तरह के कचड़े से जैविक खाद बनाई जा रही है। अगर जैविक खाद बनाना ही है तो गोबर और गौमूत्र से के अलावा दूसरी तरह की खाद अच्छी बन ही नहीं सकती है, ये भी सत्य है। तो अच्छी उच्च गुणवत्ता की खाद बन सकती है। गोबर और गौमूत्र से जहाँ गैस भी बनती है, पेंट भी बनता है, अगरबत्तियाँ भी बनती हैं। तो सरकार इसके लिए अगर शिक्षित बेरोजगारों को प्रोत्साहित कर दे, शिक्षित बेरोजगारों को अनुदान दे दे, तो ब्लॉक स्तर पर वो इस तरह के उद्योग लगा सकें। अगर इन उद्योगों को लगाते हैं तो गांव से आसानी से गोबर गौमूत्र की बिक्री हो जाएगी और साथ ही किसानों को उचित मूल्य पर और पर्याप्त मात्रा में जैविक खाद और दवाइयाँ मिल जाएंगी, जिससे वो जैविक खेती करेंगे। क्योंकि जैविक खेती का युग लौटाना हम किसानों को बहुत ज़रूरी है। अगर जैविक खेती का युग नहीं लौटेगा तो ये मान कर चलिए कि हमारी पूरी की पूरी मेहनत का फल दवाइयों में और शिक्षा में अभी खर्च हो रहा है, आगे भी खर्च होगा। इसलिए हम समाधान की बात करते हैं, समस्याओं के स्थायी समाधान की बात करते हैं। इस आवाज़ को, ये मेरी आवाज़ को, अगर आप सबकी आवाज़ जब बनेगी तब वो शासन प्रशासन तक पहुंचेगी, तब वो एक कोई कानून बन सकता है। दूसरी बात, हम आएंगे किसानों पर। किसानों पर बहुत बड़ा आंदोलन हो रहा है, किसानों पर आंदोलन हो रहा है। हम देखते हैं कि हमारे देश में बहुत से किसान संगठन हैं। उन किसान संगठनों का उद्देश्य क्या होता है मैं तो आगे नहीं बोलूँगा, लेकिन हमारा संगठन का उद्देश्य है, हम अपने संगठन के माध्यम से ये सब कहना चाहते हैं कि किसानों की कुछ व्यवस्थाएं, अव्यवस्था को व्यवस्थित कर दिया जाए। जैसे कि समय, किसानों के लिए सबसे अमूल्य है समय, और समय को अगर बचा लिया जाए, किसानों के समय मात्र को बचा दिया जाए तो किसान उसमें सक्षम बनेगा।
लेकिन नहीं तो वहाँ का किसानों का अमूल्य समय अगर बचे तो किसान सफल हो सकता है। समय भर बचने में किसान सफल हो सकता है। आप सब लोगों को मैंने पहले ही बताया है कि किसानों का 365 दिन में सरकारी योजनाओं का लाभ लेने में 200 दिन का अमूल्य समय बर्बाद होता है। दूसरा, लागत खर्च बंद कर दो, ऐसे बोल लेते हैं। अरे वहाँ वो लगा जितना मिलेगा। हेलो हेलो